एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस अभी सुबह के 6:30 सॉरी अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मुझको डिस्टर्ब नहीं करो ना, मुझको डिस्टर्ब नहीं करो। तो गाइज अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी दिया बत्ती करने के लिए। और आज मतलब 3 दिन से यहाँ ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि 1 मिनट के लिए भी मतलब बारिश जो है ना रुक नहीं रही है। हल्की हल्की, कभी तेज कभी हल्की ऐसे हो रही है। और आज तो जितनी ज़्यादा हुई है ना उतना ही मैंने कपड़े धुले हैं। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी शाम को ना प्लान था मेरा अप्पे बनाने का, तो फिर उसके बाद हस्बैंड का कंपनी से कॉल आया कि अप्पे नहीं, सॉरी मतलब मेरे लिए खाना मत बनाना, खाना मैं बाहर से खा करके आऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब अपने ही लिए बस बनाना है तो अप्पे मैं थोड़ा देर से बनाऊंगी, तो इसमें हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो चलिए गाइस अभी दिया बत्ती कर लेते हैं। ये मैंने बेडशीट धुली थी, ये 2 बेडशीट आज मैंने धुली है। कुछ कपड़े ये चेयर पर है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ना कुछ कपड़े इस वाली बालकनी में है, ये वाली तो पूरी भरी हुई है। देखिए गाइस, तो ये वाली भी बालकनी पूरी भरी हुई है। और अभी बाथरूम में भी हस्बैंड के 4-5 शर्ट्स हैं, मुक्कू के कपड़े हैं और हस्बैंड की जैकेट वगैरह है। तो आज मैंने जितनी ज़्यादा बारिश हुई उतने ही ज़्यादा मैंने कपड़े धुले हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन से बिल्कुल भी मशीन नहीं लगाई थी। तो मैंने सोचा कि आज जैसे भी हो 2 दिन में सूखे या 3 दिन में सूखे, कपड़े तो मुझे धुलने ही हैं। तो इसलिए आज मैंने कपड़े धुले हैं। तो गाइस अभी मैंने दिया बत्ती कर दी है और यहाँ पर मैंने ये मटर बॉईल होने के लिए रखा है। तो इसका मैं सुबह में हस्बैंड को मटर के पराठे बना करके दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं खाली थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत सुबह की मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तो सही रहेगा ना। अगर पहले से कर लो ना तो ठीक रहता है। थोड़ा मॉर्निंग में वैसे भी इतना ज़्यादा काम होता है ना कि थोड़ा बर्डन कम रहता है। और यहाँ पर मैंने अप्पे की भी पूरी तैयारी कर ली है। तो वो मैं थोड़ा देर से बनाऊंगी, करीब 7 बजे के करीब बनाऊंगी। अभी तो 7 भी नहीं बजा है, तो 7 साढ़े 7 के करीब बनाऊंगी। तो फिर क्या है कि सही रहेगा, रात में भूख वगैरह नहीं लगेगी, ये खा लेंगे तो। और शायद है अगर हस्बैंड का भी मन करेगा तो वो भी 1-2 खा लेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर फिलहाल अभी ये मटर बॉईल हो जाए, तब तक मैं सुबह में के लिए मैं बना लेती हूँ धनिया की चटनी। यहाँ पर अब मैंने चटनी पीस ली थी और अप्पे बनाने के लिए अब आ गई थी। और अभी शाम के 7 बज गए थे और भूख लग रही थी, क्योंकि दोपहर में ही हम लोगों ने लंच किया था। बीच में फिर हमने ऐसा मिड मील कुछ भी नहीं लिया था, तो मुझे लग रहा था कि मुक्कू को भी भूख लगी होगी। तो फिर यहाँ पर मैंने अप्पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। और सारे मोल में बस मैंने ऑयल डाल दिया था। उसके बाद बस ये अप्पे बैटर डाल करके अभी और बना लूँगी अप्पे। और ये काफ़ी टेस्टी बने थे अप्पे। और बस इसके बाद फिर मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, बस ऐसे ही चल रहा था। और मुक्कू भी बार बार डर रही थी, जब लाइट कट जाती थी तो फिर वो मेरे पास आ जाती थी। तो वैसे वो चार्ज वाला बल्ब लगा हुआ है, तो जब लाइट नहीं रहती थी तो वो चार्ज वाला बल्ब जो है वो चालू हो जाता था, तो फिर उतना अंधेरा तो नहीं रहता था, लेकिन फिर भी बाहर बहुत तेज़ से बिजली चमकती थी ना, तो फिर ये मुक्कू डर जाती थी। और मैं अप्पे खा ही रही थी, फिर इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। तो फिर मैंने बस चढ़ाया ही हुआ था सेकंड बैच, और फिर मैंने उनको भी दिया, तो उन्होंने भी थोड़े बहुत ही खाए थे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत उन्होंने खाए थे और मैंने खा लिए थे। और काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। और अभी सीज़न भी है ना, सारी सब्जियां भी घर पर अवेलेबल थी,
तो अच्छा लगता है ऐसे जब सारी सब्जियां होती हैं तभी कोई चीज़। गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैंने फिर ना कल शाम से कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि ना कल इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान और बारिश हो रही थी कि लाइट बार बार ना कट जा रही थी। तो फिर और हम लोगों ने ना इस टाइम पे बैकअप अपना कटवा दिया है, क्योंकि हम लोग मुझे घर भी जाना है। और अभी वैसे लाइट की उतनी कोई बैकअप की उतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि पावर उतना ज़्यादा कट नहीं हो रहा था ना, और वैसे भी फ़ैन वगैरह तो कुछ चलना नहीं था। तो इस वजह से ना बिल्कुल भी मतलब बैकअप की हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी, तो हमने अपना बैकअप जो है वो कट करवा दिया था। तो बार बार लाइट भी नहीं आ रही थी उसके बिना बैकअप के, फिर मैं कैसे वीडियो बनाती थी, इसलिए फिर कल फिर मैंने ना कोई भी आगे वीडियो नहीं बनाया था। और आज थोड़ा सा मौसम साफ हो रखा है, लेकिन हल्के फुल्के से बादल हो जा रहे हैं, तो मे भी आज भी कहीं बारिश हो ही ना। बट अभी तो ठीक है। तो फिर मैंने कपड़े डाल दिए हैं सारे बालकनी में, अब देखती हूँ। और कल बारिश की वजह से पूरी बालकनी भी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, तो अभी चलती हूँ। सबसे पहले अपना बालकनी वगैरह मैं धो लेती हूँ, उसके बाद फिर अभी छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं, तो फिर उनको कर लेती हूँ। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बालकनी धोने के लिए। तो वैसे बालकनी में पानी आता नहीं है जनरली, लेकिन होता क्या है ना कि जब कभी आंधी तूफान वाला ऐसा बारिश होता है ना, तो फिर वो तिरछा पानी जो आता है ना हवा के उससे, तो फिर उस टाइम पे बालकनी में सारे पानी जो है वो भर जाता है। और मैं कोई काम करूँ और उसमें मुक्कू मेरी हेल्प ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मुक्कू भी मेरी हेल्प कर रही थी। हेल्प क्या कर रही थी, मेरा काम बिगाड़ रही थी। मैं पानी बार बार वाइप कर रही थी और वो बार बार पानी गिरा दे रही थी। और सामने वाले फ्लैट में जो आंटी जी रहते हैं तो मुक्कू उनसे भी बात कर रही थी। उनको मुक्कू दादी दादी बोलती है। तो वो आंटी भी साथ के साथ बात कर रही थी और मैं भी बात करते जा रही थी आंटी से। बस फिर बालकनी धोने के बाद यहाँ पर पूरा पानी पानी हो गया था और मुक्कू भी बाहर से पानी लगा लगा करके पूरा अंदर आ जाती है। तो अभी यहाँ पर मैं फटाफट से पोछा भी लगा लूँगी। तो बस पोछा लगाने के बाद फिर यहाँ पर मैंने मुक्कू को नहला दिया था और उसका ऑयल मसाज वगैरह भी करके उसे कपड़े वगैरह पहना दिया था मैंने। और फिर आज मुझे इस रूम का बेड बॉक्स भी खोलना था, मुझे अपनी ट्रॉली निकालनी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता कर के रखा है कि मुझे अपने घर जाना है, तो आज मैं ये ट्रॉली निकाल लूँगी और अभी उसको साफ़ करूँगी। फिर मैं धीरे धीरे अपनी पैकिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। और फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर ये किचन का कपड़ा है, तो इसको मैंने थोड़ा गर्म पानी में सर्फ डाल करके फूलने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो भी ऑयल वगैरह हल्दी का दाग वगैरह लगा रहता है वो सब अच्छे से छूट जाए। और यहाँ पर अब ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और किचन का कपड़ा मैं किचन में ही धोती हूँ, इसे मैं मशीन वगैरह में डाल करके नहीं धोती हूँ। और फिर कपड़ा वगैरह धुलने के बाद यहाँ पर साथ के साथ मैं खाना भी बनाती जा रही थी। तो चावल मैंने चढ़ाया हुआ है, दाल बॉईल हो गई थी और अभी यहाँ पर मैं दाल फ्राई कर लूँगी। और आज मॉर्निंग में मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी ना, हस्बैंड को पराठे बना कर के दिए थे, तो सब्ज़ी नहीं थी इसलिए मैंने सोचा कि दाल फ्राई कर लेती हूँ। और आज मैंने काफ़ी जल्दी ही ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। जब मैंने हस्बैंड को दिया था ना उसी टाइम पे मैंने भी ब्रेकफ़ास्ट अपना कर लिया था, क्योंकि रात में वही अप्पे ही हमने खाए थे। तो मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने भी साथ के साथ चाय के साथ में एक पराठा खा लिया था। तो अभी 1 बज रहा था टाइम और भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं चिप्स फ्राई कर लेती हूँ और मुक्कू को भी दे दूँगी, मैं भी खा लूँगी। उसके बाद फिर हम अपना लंच करेंगे। तो अभी यहाँ पर पापड़ फ्राई हो गए थे, तो मैंने मुक्कू को भी दे दिया था खाने के लिए और साथ के साथ मैं भी खाते जा रही थी और दाल भी फ्राई करती जा रही थी। और उधर आप लोग देख रहे होंगे ना, ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ है, तो अभी मैंने बेड में बेडशीट नहीं डाली है। फ़ैन ऑन करके थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मुक्कू सुसु वगैरह कर देती है, तो वो जो गद्दे हैं ना कहीं उनमें भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो मैंने अभी फ़ैन ऑन करके और छोड़ दिया था उसको, ताकि थोड़ी सी हवा लग जाए।
सो गाइज अभी लंच रेडी हो गया है, चावल भी बन गया है और दाल भी मैंने फ्राई कर दिया है। चावल का प्रेशर निकल रहा है, दाल में भी बॉईल आ गया है, सैलेड वगैरह भी सब मैंने कट कर लिया है। तो अब जब चावल का प्रेशर निकल जाएगा तो उसके बाद मैं मुक्कू को खाना खिला दूंगी। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं और भूख भी लग रही है। आज तो मैंने बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था, जब हस्बैंड जा रहे थे ना उनको दिया था ना, तभी मैंने भी कर लिया था, क्योंकि रात में मैंने अप्पे बनाए थे ना, तो 7 बजे के करीब वही अप्पे हम लोगों ने खा लिए थे। हस्बैंड आए थे तो फिर उन्होंने भी थोड़े बहुत अप्पे खाए थे। तो सुबह ना फिर बहुत जल्दी भूख लगने लगी थी, तो सुबह मैंने मटर और आलू को मिक्स करके उसके पराठे बनाए हुए थे। तो फिर मैंने भी चाय के साथ हस्बैंड के साथ ही ले लिया था। तो इसलिए अब ना मुझे भूख लग रही है, 1 बज गया है, तो चलिए अपना लंच कर लेते हैं। और अभी अब लंच करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बेडशीट डालने के लिए। तो अब मैंने ना ये वाली बेडशीट बिछाना स्टार्ट कर दिया है और वो वाली को मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। और आज तो नहीं, कल ही धुलूँगी, क्योंकि आज तो अभी कल के ही कपड़े सूखने के लिए हैं, तो इसलिए मैं वो वाली बेडशीट जो है तो कल मशीन लगाऊंगी तो धुलूँगी। और अभी बेडशीट बिछाने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी और मुझे बनाना था चूरा और ये मूंगफली और जो लाई हस्बैंड लेकर के आए थे ना, तो मैंने बताया था मुझे लड्डू बनाने हैं। तो बस आज मैं वही बनाने के लिए यहाँ पर सारी तैयारी कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके लड्डू बनाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई थी, तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी और अब मैं चूरा को यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो ये पतले वाले चूरा है ना, पतला वाला, तो इसे एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही एकदम कंटिन्यू चलाते रहना होता है और इसे भुनना होता है अच्छी तरीके से, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलने भी लगती है। और एकदम जब ब्राउन हो जाए ना, लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, एकदम लाइट ब्राउन रहे, तभी इसको निकाल लेना होता है। इससे क्या है कि कड़वापन नहीं आता है और अच्छा लगता है, इसका टेस्ट काफ़ी सोंधापन होता है, अच्छा क्रंच आ जाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक तरफ चूरा भी भूनती जा रही थी और एक साइड में यहाँ पर पीनट्स को भी अच्छी तरीके से मसल मसल करके और उसका जितना भी छिलका है सारा मैं उतार लूँगी। और कंटिन्यू इधर मैं चूरा भी चलाते जा रही हूँ, कभी मीडियम फ्लेम पर तो कभी एकदम लो फ्लेम पर मुझे चलाना पड़ रहा है इसको। तो ये देखिए अब यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो गया है, एकदम लाइट ब्राउन हो गया है। तो बस अब यहीं पर अभी मैं इसको निकाल लूँगी और इसी कढ़ाई में अभी मैं लाई को भी थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, ताकि उसमें भी अच्छा सा एक क्रंच आ जाए, क्योंकि लाई लाए हुए हस्बैंड को काफ़ी दिन हो गया ना, तो थोड़ी सी नमी आ गई होगी। और अभी इधर 3-4 दिनों से बारिश भी हो गई है, तो हो सकता है उसमें हल्की फुल्की सी नमी भी आ गई हो। तो एक बार थोड़ा गर्म कर लूँगी ना, तो अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। तो अब इसके आगे का वीडियो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि मुक्कू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी ना, तो फिर मैंने छोड़ दिया था और मैं यहाँ पर आ गई थी मुक्कू को सुलाने के लिए। तो अब मैं यहीं पर अपने वीडियो को एंड करूँगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।